नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं विषय भूगोल। आज हम पाठ 7वां अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का दूसरा वीडियो और हम देखेंगे। और आज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व और तिथि रेखा के विवाद पर उपाय, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पृथ्वी का परिभ्रमण, परिक्रमण, सूर्योदय, सूर्यास्त यह प्राकृतिक घटनाएं हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति यानी खुद अपनी धुरी पर घूमती है। दिशा और उसके आकार का अध्ययन कर मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए काल गणना पद्धति तैयार की है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के आकार को देखते हुए उसके ऊपर काल्पनिक वृत्तजाल बनाया गया है। काल्पनिक कालावधि और जिसको बोलते हैं समय, उस वृत्तजाल पर देशांतर रेखाएं, जो खड़ी रेखा रहती, देशांतर रेखाएं, और पृथ्वी के परिभ्रमण गति। पृथ्वी की दो गति होती हैं, आपको मालूम है, परिभ्रमण और परिक्रमण। तो परिभ्रमण यानी खुद घूमती है, तो उस गति का कालावधि का समन्वय किया गया है। अर्थात पृथ्वी को एक परिभ्रमण, एक चक्र खुद को घूमने में, पूर्ण करने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को स्वयं को चारों ओर 360 डिग्री में घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। आप एक ही जगह पर घूमेंगे तो आप कितना समय लेते, ऐसा ही पृथ्वी को अपनी धुरी पर खुद एक ही जगह पर घूमती हैं। जैसे भंवरा घूमता है ना, इस तरह से तो धीरे धीरे घूमती है, इसीलिए 24 घंटे लगते हैं। इसी के आधार पर पृथ्वी परिभ्रमण करते समय पृथ्वी से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, ये याद रखना, यहाँ पर दिखाया है पश्चिम जाती है, पूर्व की ओर घूमती है। इसी उद्देश्य से देखिए यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है और इसीलिए पूर्व के स्थानों का समय पश्चिम के स्थानों के समय हमेशा आगे रहता है। ये बीच वाली जो रेखा है, आप यहाँ देखा रहते हैं प्रधान मध्य रेखा। ये जो रेखा है वो पृथ्वी के दो भाग करते, खड़े दो भाग, मतलब पश्चिम देशांतर और पूर्व देशांतर, इस प्रकार से दो भाग। ये मध्य वाली जो रेखा है उसको जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। देखो यहाँ पर जीरो देशांतर रेखा कहते हैं। तो जीरो देशांतर रेखा क्या है, वो पृथ्वी के खड़े दो भाग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी के खड़े दो भाग करती हैं। इसीलिए यह ध्यान में रखकर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक चित्र दिया है 58 पेज पर। आप 58 पेज का चित्र देखिए, ये वाला। तो ये चित्र में सुनील और एक मीनल हैं और दोनों यात्रा करते हैं, एक पूर्व में जाते हैं, एक पश्चिम में जाते हैं। तो यह ध्यान में रखकर सुनील की यात्रा का विचार कीजिए। सुनील पूर्व की ओर जा रहा है, इसलिए विभिन्न देशांतर रेखाओं पर समय आगे आगे होता रहता है। हम जानेंगे बाद में क्यों आगे आगे होता रहता है। जैसे 90 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर गुरुवार शाम 6 बजे होंगे। आप देखते जाइए अपने पाठ्य पुस्तक में, आप 58 पेज 59 पेज पर देखिए 58 पेज।
तो पता चलेगा सुनील ऐसे ही पूर्व की ओर आगे जाने लगा और सुनील की मतानुसार, विचार के अनुसार 180 अंश देशांतर रेखा पर रात्रि के 12 बजे होंगे। देखो आप कहाँ पर, ऊपर देखिए, ऊपर कितने बजे हैं, रात्रि के 12 बजे होंगे, किसके, सुनील के। मगर उसकी यात्रा आगे शुरू रही तो उसके मतानुसार 180 डिग्री देशांतर रेखा के बाद शुक्रवार शुरू होगा, क्योंकि रात्रि के 12 बजे के बाद वार और तारीख बदलते हैं। 90 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा पर शुक्रवार के सुबह के 6 बजेंगे तो पृथ्वी की परिक्रमा के बाद सुनील ग्रीनविच देशांतर रेखा पर मीनल से जब मिलेगा तब शुक्रवार का मध्याह्न हुआ होगा। देखो कहाँ पर, जब ये दोनों वहाँ पर मिलेंगे गुरुवार का, यहाँ शुक्रवार का मध्याह्न हुआ होगा फिर से। तो आपको ये समझ में आया कि पृथ्वी की परिक्रमा के बाद सुनील ग्रीनविच रेखा के देशांतर रेखा पार मीनल से जब मिलेगा तब शुक्रवार का ये मध्याह्न होगा, क्योंकि शुक्रवार के पहले रात्रि के 12 बजे से दिन शुक्रवार शुरू हो गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर और अब मीनल की यात्रा का विचार करते हुए यह ध्यान में आता है कि मीनल जैसे जैसे विविध देशांतर रेखाओं पार पश्चिम की ओर चलेगी, वो पश्चिम की ओर यात्रा कर रही और सुनील उसके विपरीत दिशा में, पूर्व दिशा में। ठीक है, तो आगे देखिए कि 59 पेज पर देखिए, मीनल जैसे जैसे यात्रा देशांतर रेखाओं पर पश्चिम की ओर जाएगी वैसे वैसे देशांतर रेखाओं पर समय पीछे होता जाएगा। ये ध्यान में रखना। जैसे -30 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा पर गुरुवार सुबह है, आप ये मानचित्र में देखते जाइए, 58 वाला पिक्चर में, चित्र में, और उसमें 10 बजे तो 60 अंश अक्षांश पश्चिम देशांतर रेखा पर उसी समय गुरुवार सुबह के 8 बजे होंगे। उस समय 180 अंश देशांतर रेखा पर रात्रि के 12 बजे होंगे। यहाँ ऊपर, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, मीनल की कर रहे हैं। मीनल का जो ब्लू रेखा है वो मीनल की रेखा है, वो इधर घूम रही, जैसे एरो दिखाया है ना ब्लू नीले कलर की, ऐसे। उसके बाद मीनल अगर वैसे ही आगे बढ़ी गई तो 90 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर उसके समय बुधवार शाम के 6 बजे होंगे। कहाँ, बुधवार ऊपर। इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ती जाएगी तो जब वह पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूर्ण करने फिर से ग्रीनविच रेखा देशांतर रेखा पर आएगी तब उसके मतानुसार बुधवार का मध्याह्न हुआ होगा। ये मीनल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद मीनल और सुनील के पुनः दर्शन होने पर गड़बड़ी उत्पन्न होती है, क्योंकि मीनल के मतानुसार ग्रीनविच देशांतर रेखा पर बुधवार का मध्याह्न समय है। ये ध्यान में रखो। ऊपर जब सुनील था तो मध्य रात्रि थी, फिर मध्याह्न हुआ दोपहर। तो ये खास ध्यान रखने वाली बात है। जब सुनील के मतानुसार शुक्रवार का मध्याह्न का समय है तो ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि गुरुवार कहाँ गया। ऐसी गड़बड़ी पर निम्न प्रकार के उपाय जैसे कि तिथि रेखा के उपाय निकाले गए हैं। आप देखिए, ये 0 अक्षांश देशांतर रेखा है। ये रेखा के बिल्कुल
विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में, सामने, ये सामने दिख रही है ना, इसके पीछे एक 180, ये जो है 180 देशांतर रेखा बनाई गई हैं। ये रेखा काल्पनिक रेखा है। बड़े बुद्धिजीवी विद्वानों ने ये रेखा काल्पनिक खींची है और इस रेखा के आधार पर हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय देशांतर मतलब इंटरनेशनल डेडलाइन रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा कि मूल देशांतर रेखा से पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में जाने पर 180 देशांतर रेखा 12 घंटे के अंतर से आती है। कितने, आप देखिए 12 घंटे से अंतर के आती है। यहाँ पर एक आपको दिखा देता, ये जो है अंतरराष्ट्रीय, ये 12 घंटे का समय पूर्व और पश्चिम में लेती, दोनों मिलाकर आप देखेंगे तो 24 घंटे होते हैं। इसीलिए देशांतर रेखा के आधार पर वार और तिथि में परिवर्तन अथवा समायोजन किया जाता है। पूर्व गए कि पश्चिम गए कि वैश्विक संकेतानुसार पृथ्वी पर तिथि और वार का प्रारंभ और अंत भी कहाँ होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ऊपर प्रारंभ भी होता है, अंत भी होता है। ये ध्यान में रखना, 180 देशांतर रेखा पर होता है, इसीलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचते समय निम्न बातों का ध्यान रखा गया है। यात्रा की दिशा, आप किस दिशा में यात्रा करते हैं, ये पृथ्वी के गोलार्ध में यात्रा की दिशा पूर्व से पश्चिम गए, पश्चिम से पूर्व गए। इसी प्रकार से ये यात्रा हम देख सकते हैं कि यात्रा एक हमने देखा वो मीनल और सुनील का, तो उन्होंने दोनों ने विपरीत दिशाओं में यात्रा करी थी। तो दूसरी बात रहती है यात्रा, पहली बात यात्रा की दिशा ध्यान में रखना, दूसरी बार या चालू वार तथा तिथि, कौन से वार और कौन सी तिथि के गए। जापान से अमेरिका की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघते समय वही वार दिवस वही तिथि माननी पड़ती है। जापान से अमेरिका की ओर गए तो अर्थात गुरुवार 28 दिसंबर है तो गुरुवार 28 दिसंबर ही मानना पड़ेगा। मगर कुछ देश ऐसे रहते हैं जैसे कि इसके विपरीत अमेरिका से जापान की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघते समय तो तिथि एक दिवस से आगे लेनी पड़ती है। मतलब गुरुवार 25 दिसंबर तो शुक्रवार 26 दिसंबर करना पड़ेगा। आकृति 7.2 में आप देख सकते हैं कि दिए गए उदाहरण स्पष्ट देखिए। श्यामराव जापान से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर से 1 तारीख सोमवार को दोपहर 13 बजे, 13 बजे मतलब 1 बजे, 24 घंटे के हिसाब से देखेंगे तो 13 बजे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर, कहाँ, पूर्व की ओर, जैसे ये तिथि रेखा की पूर्व की ओर गए, जाने के लिए निकले। 24 घंटों की हवाई यात्रा कर अमेरिका पहुंचे और वहां हवाई अड्डे पर उन्होंने तिथि एवं वार देखा तो वहां 1 तारीख सोमवार दोपहर के 13 बजे थे। मतलब क्या हुआ, सोमवार और दोपहर के 13 बजे थे, 24 घंटे। तो इससे क्या हो जाता है कि शाम 5 तारीख शुक्रवार दोपहर 12 बजे अमेरिका से पूर्व की ओर, जापान पश्चिम की ओर निकले। वे 24 घंटे की हवाई यात्रा से यात्रा करके जापान पहुंचे। तब वहां के हवाई अड्डे की तिथि और वार देखा तो वहां 6 तारीख शनिवार दोपहर 12 बजे थे। ये जो चीज़ें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय, ये जो तिथि रेखा है गोलार्ध में ऐसा नहीं, क्योंकि अनेक स्थानों के, 2 स्थानों के बीच का जो अंतर होता है वो तो अंतर प्लेन विमान हवाई जहाज तो
जाएगा और पृथ्वी खुद भी घूम रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार यह ध्यान में आता है कि पृथ्वी पर दिन, आप खास ध्यान में रखें, याद रखें, पृथ्वी पर दिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से शुरू होता है और पूर्व से समाप्त होता है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जो पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटा गया है यहाँ, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा पर रात्रि ठीक 12 बजे के क्षण में एक ही वार होता है। आपको ये वीडियो 1-2 बार सुनना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है समझना, और साथ में पाठ्य पुस्तक भी रखना। यहाँ से पूर्व की ओर अर्थात तो अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली आती हैं आदि देशों की रेखा से वार समाप्ति का क्षण होता है। तो यहाँ से पश्चिम की ओर अर्थात जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की दृष्टि से वह वार शुरू होता है। दूसरी बात देखिए कि अब प्रश्न यह निर्माण होता है कि 180 देशांतर रेखा विचार करें तो तिथि तथा वार क्यों आवश्यक है, बदलते नहीं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस लिए, ये देखिए आप ये पाठ्य पुस्तक में। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का एक महत्व होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व है कि 24 घंटे का दिन रात्रि 12 बजे होता है और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण प्रत्येक स्थान पर मध्य रात्रि अलग अलग समय होती है। अपने यहाँ 12 बजे हैं तो अमेरिका में अलग होगा, जापान में अलग और चीन में अलग। इसीलिए हर एक देश का एक मानक समय होता है। पृथ्वी गोल होने के कारण प्रत्येक, देखो आप दिखाई दे रही नहीं इधर, तो पृथ्वी गोल होने के कारण प्रत्येक स्थान पूर्व में कोई न कोई स्थान होता है। ये इन पूर्व के स्थानों में दिन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? इन विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के लिए 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन में अमेरिकन प्रोफेसर डेविडसन इनके नेतृत्व में विश्व के बहुत से प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने साथ आकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारण की। यह रेखा ग्रीनविच के बिल्कुल विपरीत, मतलब मैंने जैसे पहले बताया 180 देशांतर रेखा के अनुसार खींची गई है, लेकिन ये पार करते समय, तिथि रेखा पार करते समय वार में परिवर्तन, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संकेत दिखाया है। देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्ण रूप से प्रशांत महासागर से गई हुई है। आपको दिखाई देता होगा कि जो स्थल भाग से नहीं गई है। रेखा किसी द्वीप अथवा किसी भूभाग से नहीं गुजरती है, क्योंकि एक देश के दो समय नहीं हो सकते, एक में रात एक में समय, ऐसा उल्टा हो जाएगा। इसीलिए वार एवं तिथि के परिवर्तन करना पड़ता था, क्योंकि इसीलिए पूर्व भाग में एक वार और पश्चिम भाग में दूसरा वार, और स्थल भाग से गई अगर तो यहाँ के रहने वाले लोग और इधर के रहने वाले लोग, तो दोनों को वार और तिथि में तकलीफ न हो। सिर्फ भूमि पर चलते समय यह रेखा कब पार की और निर्देश दिन निर्देशिका यानी टाइम टेबल के अनुसार दिवस कब परिवर्तन हुआ, यह समझने में नहीं आता था। इसीलिए ये जो तिथि रेखा है उसका निर्धारण किया गया। आप देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा जैसी सीधी नहीं है, मगर कुछ स्थानों पर यह 180 देशांतर रेखा के पूर्व की ओर मुड़ी हुई है और कुछ जगह पर सीधी है, पश्चिम मुड़ी हुई पूर्व, तो उसको विचलन बोलते हैं कि पूर्व जानी और पश्चिम मुड़ी, उसको विचलन। तो इसमें 3 विचलन है, 3 बार मुड़ी और 8 मोड़ है, थोड़ी थोड़ी मुड़ी है तो 8 मोड़ है। इसी प्रकार से पश्चिम की ओर मुड़ी है, कभी कभी पूर्व की ओर मुड़ी है। आप आकृति नंबर 7 नंबर
7.2 में देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में समय अनुसार अनेक बार परिवर्तन किया गया है। अनेक बार परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में किया गया है। पिछला परिवर्तन 2011 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का अधिकांश भाग 180 देशांतर रेखा से गया है। अब आखिरी में हम अंतर्राष्ट्रीय ये स्थल भाग से गुजरी हुई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप देख सकते हैं, उसका महत्व देख लेंगे और समापन करेंगे। तो महत्व ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वायु सेवा, यातायात सेवा, आंतरिक आर्थिक और व्यापारिक वाहन व्यवहार और एक सूत्रता निर्माण हो, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह समय और वार के समायोजन की आवश्यकता के कारण निर्मित हुई है। आज के आधुनिक युग में और गति से बदलने वाली वैश्विक घटनाओं के संदर्भ को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समय दिवस का गणित अचूक रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की सहायता से यातायात और संपूर्ण सारणी मतलब टाइम टेबल विश्व में योग्य पद्धति से हवाई यात्रा, ये सभी समुद्र यात्रा, ये सभी को टाइम टेबल में गड़बड़ी न हो, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक जगह पर ऐसी बनाई है। और उसके बाद इसका महत्व मैं आपको ऑडियो में इससे विशेष अच्छी तरह से आपको और भी एक ऑडियो देकर समझाता हूँ। मैं अरविंद हिरपरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपका ख्याल रखिएगा और अभ्यास करते रहिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भूगोल का, और स्कूल की भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। धन्यवाद।